हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। बायोलॉजी एटीज यूट्यूब चैनल पर नीट टॉपर्स इंटरव्यू सीरीज के अंडर आज जिस बच्चे का मैं इंटरव्यू लेने वाली हूँ, रितिशा शर्मा, उन्होंने थर्ड अटेम्प्ट में जाकर अपना नीट का एग्जाम क्रैक किया। बच्चों, स्कूल में टॉपर होने के बावजूद भी नीट उनका तीसरे अटेम्प्ट में जाकर क्लियर हो पाया। क्या मिस्टेक्स थी जो कि उनके प्रेपरेटरी फेज में उनसे हुई, जो कि आप सभी को अवॉइड करनी चाहिए? क्या उनकी प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी रही? किन रिसोर्सेज को उन्होंने यूज किया? ये सारी चीजें मैं उनसे आज पूछूंगी, तो प्लीज वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। एक और चीज ध्यान रखना मेरे बच्चों, जब भी मैं किसी टॉपर का इंटरव्यू लेती हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि उस टॉपर बच्चे को ब्लाइंडली फॉलो करिए। टॉपर्स के इंटरव्यू वीडियो इसलिए देखिए कि कहीं किसी बच्चे ने अगर कोई अलग तरीका फॉलो किया है अपने प्रेपरेशन के दौरान, जिसकी वजह से उसकी प्रेपरेशन बहुत अच्छे से हो पाई है, उस तरीकों को आप भी आजमा कर देखिए और आपको लग रहा है कि वो पर्टिकुलर प्रेपरेशन टिप आपके लिए यूजफुल हो रही है, तो उसे फॉलो करिए। टॉपर्स का इंटरव्यू देखते हुए ये सोचते हुए मोटिवेट होइए कि जब आपका नीट क्रैक हो जाएगा तो किसी यूट्यूब चैनल पर या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पर कोई आपका भी इंटरव्यू ले रहा होगा, तो खुद को मोटिवेट करने के लिए या फिर पढ़ने के अलग अलग तरीके जानने के लिए टॉपर्स का इंटरव्यू देखिए। पर कभी भी किसी टॉपर को ब्लाइंडली फॉलो मत करिए, क्योंकि आपकी ग्रास्पिंग पावर, आपका पढ़ने का तरीका, आपकी समझने की पावर, आपका फैमिली इन्वायरमेंट, जिस कंडीशन के साथ आप पढ़ रहे हैं, वो हर एक बच्चे का अलग है। साथ ही अगर आप लोगों को प्रिपरेशन करने में कुछ भी दिक्कत आती है, तो आप लोग स्ट्रैटेजी वीडियोस देखते हुए या फिर स्टडी हैक्स की बुक्स यूज करते हुए भी नीट की तैयारी कर सकते हैं। आप सभी को एक बुक सजेस्ट कर रही हूँ बच्चों, दिशा पब्लिकेशंस की टॉपर स्टडी हैक्स नाम से एक बुक आती है। नीट, जे, यूपीएससी जैसे डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो टॉप रैंकर्स है, उनकी सक्सेस स्टोरी पर बेस्ड ये बुक है, जिसमें टॉपर्स ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करे हैं कि उनके प्रेपरेटरी फेज में उनसे क्या क्या गलतियां हो गई थी, क्या स्टडी प्लान उन लोगों ने फॉलो किया, किस तरीके से उनकी प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी रही, बोर्ड एग्जाम की प्रेपरेशन, साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रेपरेशन में क्या डिफरेंस होता है, वो भी बहुत ब्यूटीफुल इस बुक में एक्सप्लेन किया हुआ है। साथ ही इस बुक में 5 स्टेप प्रेपरेशन टिप के जरिए बताया हुआ है कि किस तरीके से आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अगर आप नीट एस्पिरेंट है तो किस तरीके से आप अपने नीट एग्जाम को क्रैक करने का गोल अचीव कर सकते हैं। तो स्ट्रैटेजी बनाने में कोई दिक्कत आ रही है, स्टडी हैक्स फॉलो करने में कोई दिक्कत आ रही है, तो इस बुक को मैं रिकमेंड करूंगी। इस बुक को परचेस करने का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रही हूँ। फ्री टाइम में जहां पर आप फोन यूज करने में, ऑनलाइन गेम्स खेलने में टाइम वेस्ट करते हैं, मैं सजेस्ट करूंगी कि कुछ ऐसे रिसोर्सेज को आप लोग यूज करें जो कि आपकी प्रेपरेशन में भी हेल्पफुल रहे। तो चलिए अब रितिशा शर्मा से डायरेक्टली बात करी जाए। वेलकम टू बायोलॉजी एटीज रितिशा। हाय दी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, थर्ड अटेम्प्ट, 654 मार्क्स। आई एम श्योर आज की वीडियो काफी बच्चों को इंस्पायर करने वाली है बच्चे। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आप फटाफट से बायोलॉजी एटीज के सभी मेंबर्स को जरा खुद से इंट्रोड्यूस करवाओ। मैं चाहती हूँ कि खुद से इंट्रोड्यूस करवाते हुए आप मुझे बताओ कि आप किस सिटी से हो, आपकी क्लास 11-12 की जर्नी कैसे रही, आपकी नीट के तीनों अटेम्प्ट्स में क्या स्कोर रहा। ओके, सो आई एम रितिशा शर्मा, आई एम फ्रॉम न्यू दिल्ली एंड ये मेरा नीट का थर्ड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने 2019 में दिया, तब मैंने 499 स्कोर किया। फिर सेकंड अटेम्प्ट 2020 में मैंने 578 स्कोर किए एंड दिस ईयर आई स्कोर्ड 654। और क्लास 11-12 में कैसे स्कोर रहा आपका? क्लास 11th में आई स्कोर्ड एन एग्रीगेट ऑफ 98%। क्लास 11th में कैसे 98% आ गए भाई? तुम टॉपर वॉपर तो नहीं थी ना? नहीं, एक्चुअली आई वॉज द स्कूल टॉपर इन बोर्ड्स इन क्लास 10th एंड इन क्लास 12th ऑल्सो। और जनरल प्रोफिशिएंसी में मेरे को कॉन्सिक्यूटिवली 10 years तक फर्स्ट प्राइज हर क्लास में अवार्ड हुआ था। अच्छा, तो क्लास 11-12 में भी आप टॉपर रहे हो। 11th में 98% आया, 12th में कितने परसेंट? 96%। तो एक क्वेश्चन बनता है कि जब क्लास 11th के टॉपर थे, 12th के टॉपर थे, तो जाहिर सी बात है यार, 11-12 की बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तो तुम्हारे टिप्स पे रही होगी, तो नीट पहली बार में ही क्यों नहीं क्लियर हुआ? क्योंकि आई थिंक नीट एक कंपेटिटिव एग्ज़ाम हो जाता है, ठीक है, और उसमें उसके लिए तुम्हें हार्डवर्क के साथ साथ एक सही डायरेक्शन चाहिए, गाइडेंस चाहिए। और आई थिंक कि एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग होना उस पर डिपेंड इतना ज़्यादा नहीं करता कि अगर आप एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग हो तो आप क्लियर कर ही लोगे फर्स्ट अटेम्प्ट में, और अगर आप नहीं कर सकते, अगर आप एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। इट जस्ट डिपेंड्स कि आप हार्डवर्क करो, सही डायरेक्शन में करो, चाहे कितना भी टाइम हो, चाहे कुछ भी कंडीशंस हो। फिर सेकेंड अटेम्प्ट में क्यों नहीं हो पाया? आई थिंक सेकेंड अटेम्प्ट जब मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे फेलियर फेस किया एकेडमिकली,
क्योंकि ठीक मैं है। शुरू से इतना हाँ। अच्छा कर रही थी स्कूल में, और जब फर्स्ट टाइम ठीक नहीं है। हुआ तो वो एकदम से बहुत सडन ड्रॉप हो गया, फेलियर, और उससे मेरा पूरा कॉन्फिडेंस चला गया, और मेरे को अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग फियर बिल्डअप हो गया कि मैं ये कैसे करूँगी, मैं इतना अच्छा होने के बावजूद भी नहीं कर सकती। तो एक फियर ऑफ फेलियर डेवलप हो गया और मेरा सेल्फ बिलीव बिल्कुल ख़त्म हो गया, कॉन्फिडेंस। तो उसकी वजह से आई थिंक। अगर मैं आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड अटेम्प्ट की बात करूं तो ये तीनों अटेम्प्ट्स आपने कोचिंग के साथ दिए या फिर विदाउट कोचिंग आपने प्रेपरेशन की है? मैंने कभी भी शुरू से ट्यूशन्स नहीं लिए थे, तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट भी अच्छा। बिना कोचिंग के लिया। सेकंड अटेम्प्ट भी ठीक है। मैंने बिना कोचिंग के दिया था, मैंने बस टेस्ट सीरीज़ ली थी। और थर्ड ठीक है। अटेम्प्ट में मैंने फ़िज़िक्स वाला का ऑनलाइन यकीन बैच लिया था, और उसमें मैंने सिर्फ वो अच्छा। चैप्टर्स रेफ़र किए थे जो मेरे स्ट्रॉन्ग थे, जिनमें मेरे को क्वेश्चन प्रैक्टिस की ज़रूरत थी। ओके। तो आपकी तीनों अटेम्प्ट्स में कुछ ना कुछ मिस्टेक्स रही होंगी, हाँ तो जी। मैं चाहती हूँ एक एक मिस्टेक आप बताएं कि अगर कोई बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा है तो भाई रितिशा से ये गलतियां हुई थी, अगर वही गलतियां वो बच्चा कर रहा है तो कैसे उस पर वर्क करे। सेकेंड अटेम्प्ट में क्या गलतियां हुई, कैसे आपने वर्क किया। थर्ड अटेम्प्ट में क्या गलतियां हुई, अगर कुछ रही भी गलतियां तो कैसे आप अब चाहते हो कि बाकी बच्चे वो सारी गलतियां ना करें जो आपके लास्ट अटेम्प्ट में भी हो गई आपसे। देखो दी, फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मेरी ये गलती थी कि मेरी बिल्कुल लैक ऑफ नॉलेज, और ये था कि इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो फर्स्टली अपने आप को वेल इन्फॉर्म्ड रखो कि क्या चल रहा है, लेवल ऑफ कंपटीशन कितना बढ़ गया है, उसका भी आपको अंदाज़ा होना चाहिए। आप स्कूल लेवल ठीक नॉर्मल है। प्रिपरेशन नहीं कर सकते, यू हैव टू गिव योर बेस्ट। जैसे कि मैंने ये मिस्टेक करी ठीक थी है। कि मैंने अपने फर्स्ट ड्रॉप में बहुत सारे रिसोर्सेज ले लिए थे कि मैं सारी बुक्स करूँगी, अच्छा। और मैं सारे क्वेश्चंस करूँगी, 2 टेस्ट सीरीज़ पूरी दूँगी लॉन्ग टर्म। हम्म। तो फिर वो भी एक गलती थी मेरी, एनसीईआरटी पे फ़ोकस कम रह गया था इस वजह से। तो फिर कीप योर रिसोर्सेज़ लिमिटेड एंड कंसाइज़ और नीट ओरिएंटेड उसके लिए। अभी भी कुछ रिग्रेट है कि यार थोड़ा और अच्छा हो सकता था? एक्चुअली मुझे लगा कि एंड में मैंने स्ट्रेस मैनेजमेंट पे इतना ज़्यादा फ़ोकस नहीं किया। ठीक है। पहले मैं को-करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत इन्वॉल्व्ड थी। मैं स्कूल में मीडिया ठीक है। क्लब प्रेज़िडेंट थी, मैगज़ीन एडिट कर रही थी, मैं टाइम्स ऑफ ओ। इंडिया की कॉरेस्पॉन्डेंट थी स्कूल में। अरे वाह, उम, मतलब मैं सिर्फ एक नीट एस्पिरेंट रितिशा शर्मा से बात नहीं कर रही हूँ, मल्टी टैलेंटेड रितिशा शर्मा से बात कर रही हूँ। ऐसा पहले था। और मैं इन्हीं एज अ यंग अचीवर मैं ऑल इंडिया रेडियो पे भी गई थी। छोटे उस्ताद बहुत करके अच्छे। एक शो है, हाँ। जिसमें वो हाँ यंग हाँ। अचीवर्स को बुलाते थे, उस पे भी मैं गई थी। मुझे ऐसा लग रहा है ये इंटरव्यू देख के ना बच्चे ऐसे ही सोचने वाले कि ये लड़की तो ऑलरेडी इतनी टैलेंटेड थी, लेकिन फिर वहीं पर जो बात सबसे पहले नोटिस करने वाली आती है कि इतना टैलेंटेड होने के बावजूद भी एक हुँ। टॉपर बच्चा नीट में फेलियर फेस कर सकता है, और हाँ रितिशा जी। जीता जाता एग्जाम्पल है तुम्हारे सामने। हाँ जी। तो आई थिंक ठीक है। मैंने ये को-करिकुलर एक्टिविटीज़ को इतना टाइम नहीं दिया अपने ड्रॉप हाँ। ईयर्स में। अगर मैं देती अच्छा। तो शायद मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट अच्छे से कर पाती, और लास्ट मोमेंट पे पेपर देख के जो पैनिक हो जाता है, वो नहीं होता। रितिशा कहती है कि उनके फर्स्ट अटेम्प्ट में उनकी सबसे बड़ी गलती रही कि प्रॉपर डायरेक्शन उन्हें नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से फर्स्ट अटेम्प्ट में एक्सपेक्टेड स्कोर नहीं आ पाया। सेकेंड अटेम्प्ट की बात करूं तो लिमिटेड रिसोर्सेज को उन्होंने अवॉइड किया, और जितना हो सका उन्होंने बहुत सारी बुक्स टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली। एनसीईआरटी बेस्ड उनकी प्रिपरेशन नहीं हो पाई, और क्योंकि हाँ नीट में जी। तो एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं, जिसकी वजह हुँ। से वापस से एक्सपेक्टेड स्कोर नहीं अचीव हो पाया। नहीं है। थर्ड अटेम्प्ट की बात करूं तो रितिशा को ऑल्दो बहुत अच्छा स्कोर आया, लेकिन उन्हें ये रिग्रेट है कि थोड़ी सी प्रेपरेशन और ज्यादा हैप्पी मोड ऑन करते हुए हो सकती हाँ थी, जी। अगर वो अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पर भी थोड़ा सा ध्यान देती। अच्छा, तो आपने बताया कि आपका बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम आपके पेरेंट्स थे, और जहां तक मेरी आपसे इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले भी बातचीत थी, आपने बताया कि सेकेंड ड्रॉप करने की एडवाइस भी आपने आपके पेरेंट्स ने ही आपको दी थी, है ना? हाँ जी, क्योंकि मैं दोबारा फेलियर फेस करके सेकंड अटेम्प्ट में बहुत डीमोटिवेट हो गई थी। तो ठीक है। मुझे लगा कि अब मुझे कुछ कम के लिए सेटल कर लेना चाहिए, स्ट्रीम चेंज कर लेना चाहिए। मेरा मन नहीं था, बट मुझे लगा कि अब मेरे से नहीं हो रहा, तो मैं और क्या करूँ। बट मेरे अच्छा। पेरेंट्स ने बोला कि डोंट सेटल फॉर लेस, और मेरी बिल्कुल। जॉइंट फैमिली है, तो वो पूरा मेरे लिए एक सपोर्ट सिस्टम था थ्रू आउट। एक और चीज जो आपसे सीखने को मिल रही है, नेवर सेटल फॉर लेस मेरे बच्चे। हो हाँ सकता है जी। ऐसा हो कि रितिशा इस बात में लकी रही कि उनके पेरेंट्स बहुत ज्यादा सपोर्टिव थे कि ठीक है सेकंड ड्रॉप ले लो तो ले लो। काफी फैमिलीज ऐसी होती है जहां पर बच्चों को इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं करा जाता कि भाई तुझे एक साल ही मिल रहा है, निकला एग्जाम तो ठीक है, वरना बीडीएस बीएमएस या फिर बीएससी करनी पड़े वो भी तुझे करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मेडिकल के अलावा कुछ और कोर्स आप कर रहे हैं लेकिन आप उसमें खुश नहीं है, तो वो कुछ और कोर्स करते हुए भी अपने गोल तक, वो मेडिकल की सीट पाने का एम, वो सपना मत छोड़ो, है हुँ। ना?
क्योंकि कभी भी आप कम के लिए अगर रुक जाओगे ना, कॉम्प्रोमाइज कर लोगे ना, तो कभी खुश नहीं रह पाओगे। हाँ जी, और अगर कोई और और आप वैसे में बिलीव नहीं कर रहा तो आप खुद अपने ऊपर बिलीव करो। बिल्कुल, आपको दुनिया को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं होप लूज़ कर रहा हूँ, मुझे मेरे ड्रीम तक पहुँचना है, सपोर्ट करो। लोगों की अप्रिसिएशन और सपोर्ट के पीछे भागते रहोगे तो कभी भी फिर गोल अचीव नहीं कर पाओगे। खुद पर भरोसा रखो। अच्छा रितिशा, आपके कॉन्सेप्ट्स तो ऑलरेडी क्लियर थे, क्योंकि आप 11th के भी टॉपर थे, 12th के भी टॉपर थे। ठीक है, तो कोई बच्चा कॉमन में बोल सकता है कि भाई रितिशा दीदी के तो ऑलरेडी कॉन्सेप्ट्स इतने स्ट्रांग थे, उनके लिए तो बहुत आसान रहा होगा। अगर ड्रॉप ले भी लेती है तो रिस्क फैक्टर बहुत कम रहा होगा कि यार हो ही जाएगा सिलेक्शन, सब कुछ तो आता ही है। लेकिन एक एवरेज बिलो एवरेज बच्चा सोच रहा है कि 5 महीने के अंदर अंदर उसे नीट क्रैक करना है, तो फिर वो कॉन्फिडेंस कहाँ से लेकर आए? उसकी तो होप लूज होती जा रही है ना, कि टाइम भी कम है, मेरी ग्रास्पिंग पावर भी कम है, तो फिर मैं कैसे पढूं? जैसे कि इसमें ना टाइम लिमिट और आप कैसे स्टूडेंट हो, एवरेज या अबव एवरेज, उसका कोई डिपेंड ही नहीं करता। आप बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, सही डायरेक्शन में अभी आप अपना ऑल 100% दो। दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि मेरे को अकेडमिकली टॉपर होते हुए भी 3 साल लग गए। हो बिल्कुल सकता है नहीं तो हो सकता है कोई कोई नॉर्मल बच्चा, बच्चा 5 महीने में भी हाँ, कर सकता है। तो कोई बच्चा इसको ये लेकर ना चल जाए कि यार ये तो टॉपर थी, इसको 3 साल लग गए, मैं तो एवरेज हूँ, मुझे कहीं 6 साल ना लग जाए। नहीं नहीं, अगर आप अपना, जैसे कि आप अपनी मिस्टेक्स को सुधारो, उनको आइडेंटिफाई करो और फिर उसी ठीक है, डायरेक्शन में काम करो। हाँ बिल्कुल, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप देखो कि आपके क्या क्या वीकनेसेस है, उन पर वर्क करो। वो हाँ जी। वीकनेसेस खुद स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना? हम्म। ठीक है। अच्छा, नीट प्लान की, आफ्टर नीट प्लान की बात करते हैं। प्लीज डोंट टेल मी कि आपका भी यूट्यूब चैनल है। ऐसा कुछ है? बनाया मैंने बनाया बनाया? मैंने बनाया। वेरी गुड। मुझे ऐसे लगता है कि फ्यूचर में जितने भी इंटरव्यूज होने वाले हैं और जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, तुम नीट 2022 2023 एस्पिरेंट्स, मुझे पता है तुम्हारे भी आफ्टर नीट प्लान में इंक्लूड हो गया होगा कि नीट क्रैक होते ही यूट्यूब चैनल ओपन करूंगा। करो यार, ओपन करो। तुम्हारी रेणुका दी खड़ी है यहीं पर तुम्हारे यूट्यूब चैनल को शाउट आउट देने के लिए। बता दो क्या चैनल का नाम है, क्या कंटेंट अपलोड हो रहा है? मेरे चैनल का नाम द मैवरिक मेडिको है। उस पे ठीक अभी है। मैंने नीट रिलेटेड ही अपने जो मैंने 3 साल के एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर करे हैं, अपनी मिस्टेक्स और आप उन्हें कैसे अवॉइड करें, ये सब शेयर किया है। ओके चलिए, तो रितिशा के यूट्यूब चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, एक बार देखिए, जरा जानिए कि रितिशा का क्या कहती है अपनी स्टोरी के बारे में। ओके रितिशा। अच्छा, तो एनी मैसेज फ्रॉम सीनियर रितिशा शर्मा टू नीट 2022-2023 एस्पिरेंट्स? आई थिंक जो भी आप अभी सैक्रिफाइसेस कर रहे हो, हार्ड वर्क दे रहे हो, अपना टाइम दे रहे हो, इन दी एंड इट इज़ ऑल वर्थ इट। देर इज़ लाइट एट द एंड ऑफ टनल। जैसे कि मैंने इतना टाइम इसमें डिवोट किया, बट अब वो टाइम वेस्टेड नहीं लग रहा है। जो रिवॉर्ड है, अभी मेरा मेडिकल कॉलेज शुरू भी नहीं हुआ है, बट अभी से ही मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है। अब ठीक वो है, सो 3 साल लगते नहीं होंगे ना कि 3 साल बर्बाद हो गए वाली बिल्कुल चीज, नहीं, बिल्कुल नहीं। है ना? ठीक है। And that तो feeling of seeing pride in your parents' eyes is incomparable. So work hard and believe in yourself. That's it. बिल्कुल, एंड नेवर सेटल फॉर लेस। Never settle for less, ever. थैंक यू सो मच रितिशा। आई होप रितिशा की जर्नी सुनकर उनसे इंस्पायर होंगे काफ़ी ज़्यादा बच्चे। और ध्यान रखना बच्चों, इंटरव्यू का मकसद ये नहीं है कि मैं आप लोगों को ये कह रही हूँ कि रितिशा ने जो किया या फिर बाकी सारे टॉपर्स ने जो टिप्स फॉलो करे आप सब भी एग्जैक्ट वैसे ही फॉलो करो। लेकिन अगर आपको पूरे इंटरव्यू में कुछ ऐसा पॉइंट लगा कि यार इस बच्चे ने फॉलो किया था, मैं भी ट्राई करके देखता हूँ, मेरे लिए फायदेमंद हो सकती है, तो ज़रूर ट्राई करो। हो सकता है कि इनकी जर्नी को, इनके टारगेट स्कोर तक पहुंचाने में जिन जिन चीज़ों ने हेल्प करी वो आपकी भी हेल्प कर सके। हाँ जी। Thank you so much for being a part of this video. Thank you Congratulations. so much. Thank you so much. All the best to all Okay. aspirants. All the best, everyone, and thank you so much for watching this video. Thank you, Ritisha. Thank you for having me, Dee.